तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12th मैथ का जो है कि एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको जो है कि कुछ बेसिक बातें जो है कि आपको समझ लेना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ आप बेसिक जब समझ जाइएगा ना, तो आप इजीली ये सब क्वेश्चन को जो है कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है कि कुछ बेसिक है, तो उसको आपको समझ लेना है। ठीक है। जब आप बुक के पीछे उलटिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कि मैट्रिसेज यानी कि मैट्रिसेज का जो है कि पूरा दिया हुआ है, तो आपको एक बार इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। ठीक है। तो अब जो है कि दोस्तों बात रहा कि थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें दोस्तों बेसिक हम थोड़ा सा एक पेज पे आपको समझा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें मैट्रिसेज यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेज। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिसेज। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका मैट्रिसेज है। तो इसमें हम कुछ बेसिक बातें हैं जो समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात है दोस्तों कि मैट्रिसेज। मैट्रिसेज का सबसे पहले हम साइन देखेंगे। ठीक है। तो मैट्रिसेज का साइन कैसा होता है। ठीक है। तो हम पहला नंबर में लिख लेते हैं साइन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है। तो मैट्रिसेज का साइन किस तरह का होता है। ठीक है। तो दोस्तों मैट्रिसेज का साइन जो है आप बुक में देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये इस तरीके से रहता है। इसको हम मैट्रिसेज का साइन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है कि दोस्तों आपका मैट्रिसेज का साइन हो गया। ठीक है। तो अब दूसरा नंबर में देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों अगर आपको क्या है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें मैट्रिसेज है, ठीक है, उसका साइन है, और उसके अंदर जो है कि ये सब क्या है, एलिमेंट है। ठीक है ना। तो ये जो है कि 15 है, 10 है, 13 है, तो ये जो है आपका क्या है, एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कि मैट्रिसेज का साइन है और इसके अंदर जो है कि कुछ एलिमेंट हम डाल देते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमने इसमें क्या किया है कि एलिमेंट को डाल दिया है। ठीक है। तो अब इसमें से पूछेगा, क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि इसमें आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो इसमें कितना कितना जो है कि एलिमेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है ना। तो अब इसमें से बताइए कि आप क्या मतलब इसमें कितना नंबर का एलिमेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। ठीक है ना। ये अगर मैट्रिसेज में जो है जितना भी नंबर रहेगा, ठीक है ना, तो सबको आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो ये 9 एलिमेंट है इसमें। ठीक है ना, टोटल। तो यहाँ पे जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से ये बात समझ लेना। ठीक है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको बता देते हैं। ठीक है ना। तो अब तीसरा नंबर में देखेंगे। तो तीसरा नंबर में दोस्तों क्या है कि आपको फिर से बोला जाएगा, ठीक है ना, मैट्रिसेज में कुछ एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, इसी तरीके से दे देते हैं। और इसमें जो है कि बोला जाएगा कि इसमें कि बताइए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो आप इसमें ये जो है दोस्तों कितना ऑर्डर का मैट्रिक्सेज है। ठीक है। तो आप इसमें कैसे पकड़िएगा, ठीक है ना, तो बहुत ही इजी है। ठीक है ना। जैसे कि ये जो है आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हॉरिजेंटली क्या है, आपका रो हो जाएगा। ठीक है। और ये सब जो है कि रो हो जाएगा इस तरीके से, और कॉलम जो है कि आपका ये जो है वर्टिकल में, तो ये वर्टिकल वाला जो है इस तरीके से ये आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हॉरिजॉन्टली, अगर ये मान लीजिए कि ये मेरा पेन है, ये पेन ऐसे है, ठीक है ना, तो ये क्या है कि हॉरिजॉन्टली है, और इसको अगर इस तरह का इस तरीके से मतलब खड़ा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से है। तो ये क्या है कि जो सोया हुआ है ना,
ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे जो है कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, R1। ठीक है, और R2, ये हो जाएगा R2, और ये क्या हो जाएगा, R3। ठीक है, इसी तरीके से तो ये रो 1, रो 2 और रो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पे रो तो जान गए हैं, अब कॉलम यहाँ पे आपको 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मतलब 2 जो है कि बताना रहता है। ठीक है ना, रो और कॉलम। ठीक है ना, कितना ऑर्डर का है। ठीक है, तो अब इसमें तो रो तो हमको पता चल गया है, कॉलम जो है कि कॉलम के लिए आप क्या कीजिए कि ये जो वर्टिकल है, तो वर्टिकल में इस साइड से देखिए। ठीक है ना, फ्रंट से देखिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो ये जो है खड़ा वाला जितना होगा, ठीक है ना, ये जो है कि खड़ा वाला जितना होगा क्या हो जाएगा, ये जो है कि वर्टिकल में जो खड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो C1, C2 और C3, यानी कि रो 1, रो 2, रो 3 हो गया, C1, C2, C3 हो गया। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जा रहा है कि यह मैट्रिक्स जो है कितना ऑर्डर का है। ठीक है ना, तो इसमें हमको सिंपली क्या करना है कि देख रहे हैं कि ये तो 3 है। ठीक है ना, रो क्या है, तो 3 है। ठीक है, और कॉलम जो है, कॉलम भी 3 है। ठीक है ना, तो इसमें जो है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है कि 3 पहले रो को लेना है। ठीक है ना, तो रो देखना है तो 3 है, 3 गो रो है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और कॉलम देखेंगे तो कॉलम कितना है, तो कॉलम भी ये 3 है। ठीक है ना, तो 3 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों ये है 3 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इसको आपको दे देना। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये बेसिक हो गया, कुछ हम पांच टिप्स बताएंगे। ठीक है ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए 4 नंबर ले लेते हैं। तो 4 नंबर दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले फिर से मैट्रिसेस का दे दीजिए, और इसमें जो है क्या कीजिए कि फिर से एलिमेंट हम भर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से हम क्या किए हैं कि एलिमेंट इसमें भर दिए हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें दोस्तों हमको क्या करना होगा कि इसको जो है कि हम एक यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है ना, आपको समझाने के पर्पज से। तो यहाँ पे A11, ठीक है, A12 और A13 और A21, A23 और A24 हो जाएगा, A31, A32 और A33 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, थोड़ा ये बाहर निकल गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमको इसमें देखना है, तो इस तरीके से आपको जो है कि मैट्रिसेस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एलिमेंट जो है कि कितना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 एलिमेंट है। ठीक है, टोटल कितना है, 9 है। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से दे दिया जाएगा कि आपको, आप बताइए कि A13, A23 और A31 और A22। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका समझ लीजिए कि क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है ना मैट्रिसेज, मतलब इस तरीके से इसका A11, A12 और A13 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ खत्म हुआ तो फिर यहाँ से 2 से चालू हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ 3 से चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब पूछा जाएगा A11 के जगह पे क्या है। ठीक है ना, तो A11 के जगह पे क्या है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, अब तो वही उसी प्रकार जो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है A13 का वैल्यू इसमें कितना होता है वो बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए A13 ये है ना, A13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो A13 जो है कि यहाँ पे कितना है, A13 के जगह पे क्या है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, तो हम इसका जो है कि 3 लिख देंगे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है A23 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो A23 इसमें देखेंगे A23 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे A23 है, तो A23 के जगह पे क्या है, तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। अब पूछा जा रहा है A31 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अब A31 कहाँ है, तो यहाँ पे 7 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब जो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है A22। ठीक है, तो A22 का कितना है, तो यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे जो है कि 2 ही होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे A22 के जगह पे क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 5 है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको A11 या A23
कोई किसी भी पूछे, किसी मतलब कैसा भी रहे ये वाला, ठीक है ना। अगर पूछ दिया जाएगा A32 का बताइए, तो आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे A11 का स्टार्ट हो जाता है, A1 A12 A13, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है कि A22 A21 A22 A23, ठीक है। इसी तरीके से आपको कर लेना, ठीक है। अब पूछा जाएगा A32 का बताइए, ठीक है ना। तो A23 का 2 मतलब रो, ये जो है कि पहला वाला क्या है, पहला वाला हो जाएगा मेरा रो, और ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कॉलम, ठीक है ना। तो रो ये मेरा हो गया ना, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का रो और पहला का कॉलम, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें आपको समझ लेना, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो पांचवा में क्या है तो उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये भी बेसिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्ट किस तरह से कीजिएगा, आपको बोला जाएगा कि 3 × 3 का मैट्रिसेज है, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में इसको आव्यूह बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि कंस्ट्रक्ट मतलब जो है कि कंस्ट्रक्ट यानी रचना कर लेना, ठीक है ना। तो A क्या हो जाएगा, आपको अपना मन से ही मतलब इसको कंस्ट्रक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब जो है कि इसी तरीके से 3 × 3 का आप जो है कि मैट्रिसेज बनाना है, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों क्या है कि 3 × 3 का ही मैट्रिसेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A11 A12 A13, अब A21 A22 A23, ठीक है। A31 और A33 हो जाएगा, और A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका मैट्रिसेज है, ठीक है। इसके अंदर इतना सारा एलिमेंट है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए A बराबर जो है कि AIJ है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो अब जो है कि इस जो है कि 3 × 3 का जो मैट्रिसेज है, इसमें से इसका वैल्यू बताइए, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो I जो है इस यहाँ पे देख रहे हैं ना, I जो है कि क्या है, I हो गया आपका रो हो जाएगा, और J आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे AIJ का मतलब क्या हो गया, आप तो समझ गए। I का मतलब कॉलम रो हो जाएगा, और J का मतलब कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है कि पूछा जाएगा तो AIJ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है तो A11 है, ठीक है ना। तो A11 का वैल्यू इसमें हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे A का वैल्यू, तो A तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट है, ठीक है ना। तो I का वैल्यू कितना है, तो I का वैल्यू यहाँ पे ये क्या है तो 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और J का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे J का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे AIJ का वैल्यू A11 ही रहेगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे देख लें, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन में ही आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो I + J हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर और बट्टा में 2 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब बोला जाएगा इसका वैल्यू बताइए, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तो A ही रहेगा, ठीक है ना। इसको इसी तरीके से लिखना है। तो I के जगह पे क्या है तो 1 है, ठीक है ना। और फिर J के जगह पे क्या है तो J के जगह पे 1 है, ठीक है ना। अगर यहीं पे इस ये जो एलिमेंट है A22, तो A22 अगर रहता तो क्या हो जाता, तो I के जगह पे 2 और फिर जो है J के जगह पे 2 हो जाता, ठीक है। तो A1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों I के जगह पे फिर से हमको यहाँ पे क्या करना है, 1 दे देना है, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और J के जगह पे क्या है 1 है तो 1 ही दे दीजिए, ठीक है। और पूरा का बट्टा कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1, तो यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब इसको काटिएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको समझना है। इसको समझने के बाद दोस्तों आप इजीली क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब जो है कि जल्दी जल्दी जो है कि अब क्या करते हैं कि एक्सरसाइज बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इन द मैट्रिक्स ए बराबर क्या है, ये जो है कि मैट्रिसेस के अंदर इतना सारा एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए, और जो है कि बोला क्या जा रहा है कि पहला नंबर में आप बताइए कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो अब आप जो है कि इसको पकड़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम जो है कि बनाना शुरू करते हैं। तो एक तो पेज ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, इन द मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से है। तो ए बराबर क्या है कि जितना सारा एलिमेंट है मैट्रिसेस के अंदर उसको हमको अच्छी तरीके से लिख देना। ठीक है, -2 5 तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है कि हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक है, तो अब इसमें दोस्तों क्या है कि पहला क्या बोला जाए, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको हमको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसमें हमको कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वो बताना है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें हम पकड़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको आपको देख करके क्या लग रहा है, ठीक है ना, कितना ये रो है। ठीक है ना, इसमें कितना रो का जो मैट्रिक्स है। ठीक है, और कितना रो का कॉलम है, बस सिंपल आपको यही बताना है। ठीक है ना, कितना मतलब रो है, कितना ये मतलब कॉलम है। ठीक है ना, ऑर्डर आप जब बता दीजिएगा तो ये आपका आंसर मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली ये जो है हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है क्या होता है दोस्तों, तो रो होता है। ठीक है ना, ये रो होता है। ठीक है, R1 R2 और R3। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें रो तो हमको पता चल गया है कि 3 मतलब 3 ऑर्डर का रो है। अब जो है कि कॉलम बताइए कि कितना ऑर्डर का कॉलम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्टिकल वाला जितना भी रहेगा, ठीक है ना, ये जो है कि वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाला जितना भी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ C1 C2 C3 और C4। ठीक है, तो ये कितना ऑर्डर का कॉलम है। ठीक है ना, इसमें कितना कॉलम है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये R1 और C1। ठीक है ना, तो रो और कॉलम तो कितना है, कितना रो है और कितना कॉलम है। तो ये तो हम तो जान गए हैं कि मतलब इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। ठीक है ना, तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, तो 3 गुने 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का 3 गुने 4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब चलिए सेकेंड नंबर क्या है, तो सेकेंड नंबर हम देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है ना, तो आपको तो अब ये पता चल रहा होगा। ठीक है ना, अब तो ये इजीली आप बता दीजिएगा कि इसमें जो है कि इस जो है कि मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है कि सिंपली काउंट कर लेंगे और यहाँ पे बता देंगे कि इतना नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे दोस्तों ये 12 एलिमेंट का जो है कि मैट्रिक्सेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली 12 एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स, तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल यही करना है। ठीक है ना, पकड़ना है। तो अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड भी बन चुका है, अब थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है कि राइट द एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से है। तो A13 पूछा जा रहा है, A21 पूछा जा रहा है और A33 और A24 और A23 पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब हमको इसमें क्या करना है दोस्तों, किस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, तो A13। ठीक है, तो A13 बोले तो
इसमें जो है कि आपको हम बताए थे, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में कि A13 रहेगा, A213 रहेगा, तो किस तरीके से आप पकड़िएगा इसमें, तो उसका जो है कि आपको समझ जाना है कि A11 से स्टार्ट शुरू होता है, ठीक है ना, A11, A12, A13, तो इसमें भी वही सेम फंडा, ठीक है ना, तो A11, A12, A13, A14 इसी तरीके से हो जाएगा, फिर 1 खत्म हो जाएगा तो 2 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हमको सबका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है ना, तो A13 पूछा जा रहा है, तो 1 वाला क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और 3 क्या है, तो इसमें देखेंगे A13 कहाँ पे आता है, ठीक है, तो A11, A12, A13 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है, 19। तो अब यहाँ पे बात रहा कि 21 बताइए A21 का वैल्यू कितना है, ठीक है ना, तो A11 वाला तो खत्म हो गया, तो अब A21, तो 21 तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक ना, तो 21 के जगह पे क्या है दोस्तों, 35 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 35 दे देंगे। अब A33 पूछा जा रहा है, ठीक है, तो A33 वाला पार्टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें तो A33 कहाँ है, तो A33 के जगह पे -5 है, ठीक है ना, A31, A32, A33, ठीक है ना, तो A33 के जगह पे क्या है, -5 है, तो -5 को पुट कर देंगे। अब A24, तो A2 के जगह पे क्या है, तो 2 का मेरा मतलब क्या है, रो ये है ना, तो A2 और जो है कि 24, ठीक है ना, तो 24, 21, 23, 23 मतलब 21 हो जाएगा, 22, 23 और 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 24 के जगह पे क्या है, 12 है, तो 12 हम पुट कर देंगे। अब पूछा जा रहा है A23 का बताइए, ठीक है ना, A23, तो A23 का कितना हो जाएगा, तो 2 वाला तो यही है ना, तो A11, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, ठीक है, A23, तो A23 के जगह पे क्या है, 5/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम 5/2 दे देंगे, ठीक है, तो ये जो है कि दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको देख लेना है, ठीक है ना, तो बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे का क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ जो है कि हम फर्स्ट नंबर वाला जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसमें जो है कि 24 का जो है कि पॉसिबल ऑर्डर बताना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कि कितना तक हम पॉसिबल ऑर्डर को लिख सकते हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है कि क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 24 का जो है एलिमेंट जो है कि पूछा जा रहा है, ठीक है ना, 24 एलिमेंट ऑर्डर, ठीक है, ये कितना ऑर्डर का है, ठीक है ना, ये मतलब 24 एलिमेंट ऑर्डर, तो यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं कि हैज 13 एलिमेंट यानी 13 एलिमेंट मतलब बताना है इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों 24 को हम कितना बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1/24, ठीक है। अब यहाँ 1/24, तो अब जो है कि 2 × 12 इस तरीके से लिख सकते हैं, और 4 × 6 को 6 भी तो लिख सकते हैं ना, कितना बार हम लिख सकते हैं उतना बार तक हमको लिख देना है, यानी कि 24 और 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 ही रहेगा, और 12 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है, और 6 और 4 के साथ भी कीजिएगा तो वही रहेगा। तो इसी तरीके से आप जितना चाहे उतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 × 3 हो जाएगा, तो इसको अब 12 × 2 भी लिख सकते हैं, और इसको 24 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 तो बन चुका है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वही सेम है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि 18 को जो है कि कितना बार लिख सकते हैं उतना बार इसमें लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हम लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि 18 एलिमेंट को जो है कितना ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर लिख देते हैं।
तो इसका जो है कि क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि कम से कम 5 एलिमेंट जो है कि लिखिए, ठीक है। 5 एलिमेंट ऑर्डर का जो है कि इसको लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, तो 18 को कितना बार लिख सकते हैं, 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 सॉरी 9 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 6 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। तो 9 इंटू में 2 हो जाएगा और 18 इंटू में 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हमको लिख देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। तो आपको देख करके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, किस तरीके से बनाना है। तो ये जो है 2x2 का मैट्रिक्स है दोस्तों, समझे। तो ये जो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब कैसे बनाते हैं तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट यानी कि कंस्ट्रक्ट मतलब हिंदी का क्या हो जाएगा, रचना, ठीक है ना। इसका मतलब रचना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 2x2 का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो उसी तरह से बनाना है, तो A11 हो जाएगा, ठीक है, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहता है कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए आई है और जे है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, आई है प्लस जे हो जाएगा, इसका स्क्वायर है वट्टा में 2 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इसको जो है कि हमको सारा एलिमेंट जितना है सभी एलिमेंट का वैल्यू इसमें रख करके हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करना है, तो आपको पता चल रहा होगा क्या, तो ए ही रहेगा, ठीक है ना। तो आई के जगह पे क्या है, तो आई के जगह पे 1 है, ठीक है, और जे के जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई के जगह पे, तो आई के जगह पे 1 है, तो यहाँ पे 1 था तो 1 ही रहने देते हैं, और जे के जगह पे भी 1 ही है तो 1 ही रहने देते हैं, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और इसका बट्टा है तो बट्टा कर दीजिए। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 2 स्क्वायर हो जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/2, 2 कटेगा, 4 को मतलब 2 से 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका जो है दोस्तों इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो है कि एक मैट्रिक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से अब जो है कि नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब जो है कि ये तो पहला हो चुका है, तो अब जो है कि सारा एलिमेंट को इसमें रख करके फाइंड करना है। तो ये वाला मेरा हो चुका है, तो अब सेकेंड नंबर A12 वाला लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि ए तो रहेगा, अब ए रहेगा तो यहाँ पे आई, तो आई के जगह पे 1 है तो 1 ही रहेगा, और जे के जगह पे क्या है तो 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 दे देंगे, तो आई के जगह पे 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर में है तो स्क्वायर दे दीजिए, 2 और 3 तो मतलब क्या हो जाएगा, ये तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो 9/2 हो गया। तो अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये तो हो चुका है, अब 2 1, तो 2 1 का जो है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ए आई के जगह पे 2 है तो 2 दे दीजिए, और जे के जगह पे 1 है तो 1 दे दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 और बट्टा में 2 स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों का सेम आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब A21 का हो गया है तो A22 का भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे A22 का आई के जगह पे क्या है, 2 है तो 2 दे देंगे, और जे के जगह पे भी 2 ही है, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे फिर से दे देंगे, और यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन कर लेना है, 2 + 2 और इसका क्या हो जाएगा,
स्क्वायर और बट्टा में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/2। तो ये जो है कि 8 बार में जा रहा है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो अब जो है कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो अब जो जो यहाँ पे वैल्यू आया है, ठीक है ना, उसको आप इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, 2 हो जाएगा। जो यहाँ पे A11 के जगह पे 2 है, A12 के जगह पे जो वैल्यू आया है उसको पुट कर देना। ठीक है, तो A11 के जगह पे 2 आया है, A12 के जगह पे 9/2 आया है और A21 के जगह पे 9/2 आया है। ठीक है ना, और A22 के जगह पे 8 आया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपका जो है कि कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है ना, तो ये आपका मैट्रिक्स बन चुका है। अब चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या बोला जा रहा है, ये जो है कि सारा जितना है ना दोस्तों, सब में मतलब वो उसी तरीके से वैल्यू पुट करते जाना। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या है, तो AIJ है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद I हो गया और बट्टा में J हो गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है कि उसी का वैल्यू सब जो है कि ये जो मैट्रिक्स था, ठीक है ना, 2 का जो कंस्ट्रक्ट किए थे, तो इसी में जो है कि इसका भी वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो सारा का। तो अब यहाँ पे देखिए कि फिर से लिख देते हैं A11 A12, अब A21 हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो AI जितना है सबका वैल्यू फिर से इसमें पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो A हो जाएगा, तो I के जगह पे क्या है 1 है, J के जगह पे 1 ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ही आएगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो है कि सेकेंड नंबर देख लेते हैं A12। ठीक है, तो A हो जाएगा और I के जगह पे 1 है और 2 है, तो 1 2 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे I के जगह पे 1 हो जाएगा और J के जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। अब जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A21 हो जाएगा। ठीक है ना, तो A21 का वैल्यू हम फाइंड कर मतलब दे देंगे। A के जगह पे क्या हो जाएगा, I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1, तो 21 हो जाएगा। अब चलिए स्पीड में बना लेते हैं, अब आपको तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, तो 3 तक हो चुका है, तो अब 4 वाला जो है ये वाला कर लेते हैं। तो A हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2, तो ये जो है आपस में कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ भी एक जो है कि मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट लिखने के बाद ये जो वैल्यू आया है सबको हम जो जिसके स्थान पर था उसी के स्थान पे पुट कर देना है। 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 दे दीजिए और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसी में क्या है 4 का दूसरा तक बन चुका है। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो AIJ है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है I+2J है, इसका स्क्वायर है और बट्टा में 2 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो फिर से हम क्या करेंगे कि वही चीज़ लिखना है। ठीक है ना, तो इसी ऑर्डर का जो है कि मतलब यहाँ भी लिख लेते हैं A11 A12 A21 और A22। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हम मतलब लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब इसको हम जो है कि वैल्यू पुट करके उसी तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो AIJ है, तो IJ पहला वाला ले लेंगे, AIJ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं। तो A और I के जगह पे 1 है, तो IJ के जगह भी 1 ही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I के जगह पे फिर से 1 हो जाएगा, +2 है तो 2 को यहाँ पे रहने दीजिए और मल्टीप्लाई में J के जगह पे क्या है 1 है तो 1 ही रहने दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई तो 2 ही होगा, 2 और +1 तो 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है कि ये तो आ गया है। तो अब चलिए सेकेंड नंबर A12 का कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पे जैसे ही लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो I के जगह पे 1
और जे के 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को रहने दीजिए, और जे के जगह पे क्या है तो 2 है तो 2 दे दीजिए। उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए और बट्टा में 2 है तो 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर देना है। अब जो है नेक्स्ट कर लेते हैं A21 है, ठीक है ना। तो A21, तो A21 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, i की जगह पे क्या है तो i की जगह पे 2 है तो 2 दे देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन रहने देंगे, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 दे देंगे। उसके बाद इंटू में क्या है तो जे के जगह पे 1 है, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर है, पूरा का बट्टा कर दीजिए। तो अब इसको जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा, 2 + 2 तो यानी 4 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16/2 यानी क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे A21 हो गया, तो अब बचा A22 का। ठीक है ना, तो A22 का भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो i के जगह पे भी जो है कि 2 ही है, और यहाँ पे 2 इंटू में क्या हो जाएगा, j के जगह पर भी 2 ही है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और +2 यानी 6 का स्क्वायर और 2 हो जाएगा, यानी 36/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब काटिएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ भी जो है कि कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है ना, मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब तो बहुत ही इजी है, तो 25/2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है तो 8 दे दीजिए और 18 दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा जो है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। ठीक है ना, 3x4 का मैट्रिक्स जो है कि कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से करना है देख लेते हैं। तो पहले 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 का मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। तो अब जो है दोस्तों इसमें क्या करना है, 3x4 का मैट्रिक्स सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि 3x4 का किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए A11 A12 हो जाएगा। 3 बोले तो क्या है, ये रो है। ठीक है ना, मतलब 3 रो हो जाएगा और 4 जो है कि कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए A11 A12 और A13 हो जाएगा और A14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो है कि रो 1 हो गया। अब जो है कि 3 को हमको जो है कि रो बनाना। ठीक है ना, तो A21, अब A22 हो जाएगा, A23 A32 A33 हो जाएगा और A34 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कि दोस्तों क्या बोला जा रहा है, 3x4 का तो हम कर लिए हैं। ये 1 2 और 3 हो गया रो, और कॉलम काउंट कीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 3x4 का जो है कि मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो वैल्यू है, ये जो दिया हुआ है, अब इसको हम रख करके इसको फाइंड करते। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या है, Aij है। उसके बाद 1/2 है, मोड में है। ठीक है ना, यहाँ पे मोड आ गया है, तो 3i + j हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि सिंपल सा क्या है कि अब वैल्यू हमको इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जो है दोस्तों सारा का जो है कि इसमें वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, जितना एलिमेंट है सारा का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे Aij, तो Aij के जगह पे क्या है, 1 1 है तो 1 1 दे दीजिए, और ये 1/2 है तो 1/2 को लिख दिए। मोड में है -3। अब i के जगह पे क्या है, 1 है तो 1 जो है कि इंटू में है तो 1 दे दीजिए, प्लस j के जगह भी 1 ही है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और ये मोड में है तो इसको मोड में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको जो है कि हम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 और +1,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 + 1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 मोड में माइनस प्लस जब करेंगे तो माइनस, तो साइन किसका बड़ा है तो माइनस का है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इस तरीके से। अब जो है दोस्तों 1/2 है, तो जब मोड में से हम मतलब जैसे कि मोड में जो है कि -2 है तो -2 को निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अगर नेगेटिव में है तो निकलेगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। अब ये जो है 2 से कट रहा है तो इसको काट दीजिए, तो बचा इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो अब जो है कि देख लेते हैं सेकेंड नंबर में, ठीक है ना, A11 का हो गया है। अब A12 का इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि A12 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 और मोड में 3 है तो -3 हो जाएगा, आई के जगह पे 1 है, ठीक है ना, 1 है, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए, जे के जगह पे क्या है 2 है, ठीक है ना, तो 2 दे देते हैं इस तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो यहाँ पे -3 और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं 1/2, अब माइनस प्लस करेंगे तो माइनस ही घटा मतलब यहाँ घट जाएगा, और साइन किसका बड़ा है तो माइनस का, तो -1 रह जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं A12 हो गया, 13 का निकाल लेते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 1/2, और माइनस है 3 तो 3 रहने देते हैं, और आई है, ठीक है ना। तो आई के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आई के जगह पे मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, जे के जगह पे 3 है तो 3 दे दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या करना है 1/2 और -3 गुने 1 है तो यहाँ पे -3 रह जाएगा और +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो बात तो वही बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 0 हो जाएगा तो ये सारा जो है कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब जो है कि A13 हो गया, तो अब A14 का निकाल लेते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा 1/2 मोड में -3 और आई के जगह पे 1 है तो 1 रख देंगे, और प्लस जे के जगह पे 4 है तो यहाँ पे 4 दे देंगे, ठीक है ना। तो अब जो है कि इसको हल्का सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 और +4 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ा है प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और मोड में क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको जो है कि मोड से निकालिएगा, ठीक है ना, तो मोड से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कि क्या करेंगे 1/2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं A1 क्या है, तो यहाँ 1/4 तक ही है, तो अब 2/1 वाला जो है कि रो 2 वाला जो है कि हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो रो 2 का क्या है तो 2/1 है, ठीक है, यहाँ पे 2/1 है। तो यहाँ पे अब 2/1 का वैल्यू जो है कि हमको R2 वाला जो है कि इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मोड में क्या है तो -3 और इंटू में आई के जगह पे जो है कि यहाँ पे 2 है तो 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे, और जे के जगह पे क्या है 1 है तो 1 दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 मोड में जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा तो 1/2 और यहाँ पे माइनस प्लस, तो साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस को क्या कीजिएगा कि मतलब निकालिएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो मोड में से जब निकालिएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा 5/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि A21 का हो गया है, तो अब A22 का लेंगे, ठीक है ना। तो A22
तो A22 में क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 को रहने देंगे मोड में -3 और i के जगह पे यहाँ 2 है और 2 है तो i के जगह पे 2 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस और j के जगह पे 2 है तो 2 को हम रहने देंगे। तो अब 1/2 हो जाएगा, मोड में कैलकुलेशन कर लेंगे तो -6 + 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे 1/2 और -6 और +2 तो कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का साइन बना है तो -4 हो जाएगा। अब मोड से जब -4 को निकालिएगा -4 को तो पॉजिटिव में आ जाएगा तो 1/2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 ही बचेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है कि अब जो है कि 2 का काम हो चुका है तो अब जो है कि A23 का काम करेंगे। ठीक है, तो A23 ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो 1/2 को रहने देंगे, मोड में -3 है। अब जो है i के जगह पे क्या है तो 2 है। ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, j के जगह पे 3 है तो इस तरीके से अब 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और +3। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 1/2 और माइनस प्लस, तो माइनस साइन किसका बड़ा है तो माइनस का, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा इस तरीके से। अब चलिए मोड से -3 को निकाल देते हैं तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा इसका। ठीक है, आ जाएगा वैल्यू। अब A23 हो गया है। अब A24 का कर लेंगे, तो A24 का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मोड में -3 गुने i के जगह पे 2 है, 2 को दे दीजिए, बीच में प्लस है साइन प्लस का और j के जगह पे 4 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर देना है। अब 1/2 तो इसको मोड में कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, +4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है 1/2 आ जाएगा। तो अब इसको जब मोड में कीजिएगा तो माइनस प्लस, तो माइनस साइन किसका बड़ा है तो माइनस का। ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1/2 और 2 तो यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपल 1 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये रो 2 तक का काम हो चुका है। अब रो 3 वाला का काम करना है। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं। तो A31 ठीक है, A31 वाला क्या करना है 1/2, तो यहाँ पे -3 है और यहाँ i के जगह पे 3 है तो 3 दे देंगे और क्या करेंगे प्लस है बीच में तो प्लस दे देंगे और 1 j के जगह पे 1 है तो 1 पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 1/2 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है तो -9 + 1 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 फिर मोड दे देंगे और माइनस घटा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/2 हो जाएगा। अब जब 8 को निकाल दीजिएगा मोड से तो पॉजिटिव में, तो यहाँ पे काट दीजिए 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे जो है कि 2 को 8 से मतलब काट दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा तो यहाँ पे 4 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए A31 हो चुका है ना, तो अब जो है कि A32 को ले लेते हैं तो A32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, तो 1/2 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है तो -3 है तो -3 को रहने देंगे, मल्टीप्लाई में i के जगह पे क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस j के जगह पे क्या है 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 दे देंगे। उसके बाद क्या करना है तो 1/2 हो जाएगा, मोड में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -9 + 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है 1/2, तो माइनस प्लस माइनस, तो साइन किसका बड़ा है माइनस का, यहाँ पे -7 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 × 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये 7/2 इसका वैल्यू आ गया है। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ तो अब हम 3 2 तक कर दिए। ठीक है ना, अब 3 3 और 3 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं A33। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है कि 1/2 है तो 1/2 और -3 गुने i के जगह पे क्या है तो i के जगह पे इसमें 3 है तो 3 दे दीजिए, प्लस और यहाँ पे j के जगह पे 3 है तो 3 ही रखने देंगे। तो 1/2 और -3 गुने -3 गुने 3 है तो -9 हो जाएगा, +3। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा
तो अब 1/3 मोड से निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, इसका 3/2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 3/3 यानी 9 प्लस 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 3, इसको निकालिए, सही है, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि -9 और +3 को जब घटाइएगा तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब -6 को निकालेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे इसको 2 और 3 बार में कटेगा। ठीक है ना, तो मोड में निकालिएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कि यहाँ पे A34 का जो है कि अब बचा हुआ है ये लास्ट वाला, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं A34 है, ठीक है ना, तो A34 वाला को कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे, उसके बाद -3 गुने और I के जगह पे 3 है और बीच में प्लस का साइन है, J के जगह पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि 1/2 रहने देंगे और यहाँ पे जो है कि -3 तो -9 और +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 रहेगा, उसके बाद माइनस और प्लस तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि माइनस में 5 रहेगा, बट जब -5 को मोड से निकालिएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 5, तो इसका जो है कि वैल्यू 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अब जो है कि यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देना है। ठीक ना, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हमको। तो अब यहाँ पे जो है कि जितना सारा वैल्यू आया है, ठीक है ना, तो उसको आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए शुरू कहाँ से किए थे, तो यहाँ पे देखिए जितना सारा वैल्यू है, ठीक है ना, ये 1 हो गया 1/2, तो इसी तरीके से आप जो है इसके जगह पे जिसका जिसका वैल्यू आया है उसके अकॉर्डिंग बैठा देना। ठीक है ना, तो A11 का कितना आया था, तो यहाँ पे 1 आया था, A12 का कितना आया था, तो 1/2 आया था, और A13 का कितना आया 0, और A14 का 1/2 आया। ठीक है, इसी तरीके से तो आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब A21 का कितना आया है 5/2, और इसी तरीके से जो है कि यहाँ पे जो है कि सारा जो है कि हम देख के लिख दे रहे हैं। ठीक है, बैठा दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद 3/2 आया था वैल्यू, उसके बाद क्या आया था 1 आया था, 4 आया था, 7/2 आया था, और 3 आया था, और 5/2 आया था। ठीक है, इस तरीके से आया था, तो ये सारा जितना वैल्यू आया था हम यहाँ पे मतलब बैठा दिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, तो 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 नंबर में, अच्छा यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, तो 5 का पहला बन चुका है, अब सेकेंड नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर भी उसी तरीके से बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर के लिए दूसरा पेज ले लेते हैं, चलिए इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, ये IJ हो जाएगा, उसके बाद 2I हो जाएगा, उसके बाद माइनस में J हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको इसमें क्या करना है, तो फिर से वही 3 गुने 4 का मैट्रिक्स है, तो वही पहले हम बना लेंगे यहाँ पे। तो A11, A12 और A13 और A14। ठीक है, तो A21, A22, A23, A24। ठीक है, A31, A32 और A33 और A34 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 गुने 4 का मैट्रिक्स हमको बनाना है, तो बना लिए हैं। तो 1, 2 और 3 रो और कॉलम हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि A1 है, ठीक है ना, A11, तो A11 हम ले लेंगे। तो A11 I के जगह पे 1 है और J के जगह पे 1 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देते हैं, I के जगह पे 1 है, माइनस J के जगह पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1। ठीक है, इसका 1 आ गया वैल्यू। अब हमको देखना है सेकेंड नंबर क्या है, A21। ठीक है,
तो 2 के जगह पे क्या है, तो मतलब 2 रहने देंगे, i के जगह पे 2 है और माइनस है तो j के जगह पे 1 है। ठीक है, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे A12 लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 2 1 ले लिए हैं, A12। ठीक है, तो A12 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसके जगह पे, अच्छा इसको काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A11 लिए तो A12 ले लेंगे। ठीक है, तो A12 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 है तो 2 को यहाँ पे रहने देंगे और i के जगह पे 1 है तो 1 दे देंगे और माइनस j के जगह पे 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक है, अब 2 1 जा 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है ना, तो अब जो है कि यहाँ पे A12 लिए हैं, अब A13 ले लेंगे। ठीक है, तो 13 लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 इंटू आई के जगह पे 1 है माइनस जे के जगह पे 3 है, तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है A13 हो गया, अब A14 लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू आई की जगह पे 1 है तो 1 दे देंगे माइनस जे के जगह पे क्या है 4 है। ठीक है ना, तो 2 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कि ये वाला रो का काम हो चुका है। ठीक है ना, पहला रो का, आप सेकेंड रो में चलेंगे। ठीक है, तो A21 के जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देंगे, i के जगह पे 2 है तो 2 दे देंगे, बीच में माइनस है तो j के जगह पे 1 है। ठीक है ना, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, A21 हो गया तो A22 तो 2 इंटू यहाँ पे i के जगह पे 2 हो जाएगा माइनस तो j के जगह पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, A22 हो गया, A23 निकालना है। ठीक है ना, A23 तो A23 तो यहाँ पे 2 इंटू आई की जगह पे 2 दे देंगे माइनस जे के जगह पे 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, A23 हो गया, अब A24 निकालना है। ठीक है ना, तो A24 तो यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देंगे आई के जगह पे, तो आई के जगह पे 2 हो जाएगा माइनस में और जे के जगह पे 4 है तो 4 दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से तो 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से तो अब जो है ये वाला भी काम हो चुका है 2 4 का। ठीक है ना, अब जो है रो 3 का काम करेंगे। ठीक है, तो रो 3 में क्या होता है, A31। ठीक है, तो A31 है तो यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देंगे, आई की जगह पे 3 हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 तो यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है A32 करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू में 3 हो जाएगा माइनस जे के जगह पे 2 है तो 2 को पुट कर देंगे, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, A33 ले लेना है, तो A3 तो 2 हो जाएगा और आई के जगह पे 3 दे देंगे, माइनस है तो माइनस और जे के जगह पे 3 तो यानी 6 में से 3 गया तो 3 ही बचेगा। उसके बाद क्या करना है कि A34 हो जाएगा, तो 2 इंटू में आई के जगह पे 3 और माइनस जे के जगह पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर देना है। ठीक ना, कंस्ट्रक्ट लिख देना है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू आया है, ठीक है ना, सबको बारी बारी से हम रख देंगे। तो यहाँ पे 1 और 0 और क्या है -1 है और -2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मतलब A1 पहला रो का यहाँ तक है। ठीक है ना, अब जो है कि इसको लिख देंगे 3 2 1 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या है मतलब 3 1 से है तो यहाँ पे रो 3 का है तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमको निकाल दिए। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 है। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि हम 6 नंबर क्वेश्चन को जो है लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि 6 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब ये इक्वेशन इसमें दिया हुआ है जिसमें कि आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 6 नंबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं
तो हमने दोस्तों क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि आप क्या करें, जैसे कि y है, ठीक है ना, और z है और x है, ठीक है। ये तीन का हमको वैल्यू फाइंड करना है, x, y और z का, ठीक है। तो इसमें जो है कि x को पकड़ेंगे, ठीक है ना। x को जब हम लेंगे तो x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे 1 है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y जो है, y के जगह पे क्या है, y के जगह पे क्या है, तो इसमें इस मैट्रिक्स में देखिए y है, तो y के जगह पे इस मैट्रिक्स में देखिए क्या है, तो 4 है। तो 4 इसका y का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब z के जगह पे जो है इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब चलिए 6 का पहला तो कंप्लीट हो चुका है ना, अब दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 का पहला था, तो अब दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। चलिए दूसरा भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैट्रिसेस दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, एक्स, वाई और जेड का वैल्यू जो है कि फाइंड करना है, ठीक है, यानी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो x प्लस वाई के जगह पे अगर 6 ले लेंगे तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि सबसे पहले हम x प्लस वाई वाला पार्टी को ले लेंगे, ठीक है ना। ये 2 है दोस्तों, ठीक है ना, ये 2 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6। ये मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा तो अब 5 प्लस जेड वाले इक्वेशन को हम ले लेते हैं। तो 5 प्लस जेड बराबर ये इसके जगह पे क्या है, 5 है, ठीक है ना। इक्वल टू के इस साइड है तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 ले लेंगे, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे ये वाला x और y है, ठीक है ना, इनटू में है, तो इसको भी हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे देखिए 5 प्लस जेड है, ठीक है ना। तो जब जेड को अकेले छोड़ दीजिएगा, 5 को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जेड का वैल्यू तो आ चुका है, ठीक है। अब एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है कि इसको भी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि x को जब अकेले छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 6 है और y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कर रहे हैं दोस्तों, चलिए आगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना, x का इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो x का वैल्यू इसके जगह पे हम ये जो x का वैल्यू आया है, ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कि पुटिंग करेंगे x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, 2 ये है। तो अब जो है कि पहले सबसे पहले इक्वेशन नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, 8 है, ठीक है। तो अब जो है कि x का वैल्यू कितना है, तो 6 माइनस वाई है, ठीक है ना। तो x के जगह पर हमको सिंपली क्या करना है, 6 माइनस वाई कर देना है और ये ब्रैकेट में कर दीजिए और y इंटू में है और बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हमको क्या करना है इसमें, तो ये जो y है
y जो है कि सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, y और 6 यानी 6y और माइनस ये y स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या है 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें जो 8 जो है ना 8 को भी इक्वल टू के इस साइड ले आइए, ठीक है। तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 को जब इधर लाइएगा तो 8 आ जाएगा, इधर 0 बचेगा। हम इसलिए इसको कर रहे हैं दोस्तों ताकि ये फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है ना। फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हमको इजीली y का जो है कि वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो हम इस तरीके से इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर और ये जो है कि -y स्क्वायर हो जाएगा, इसको +6y हो जाएगा और -8 है तो 8 को रहने दीजिए और बराबर में 0 है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, फ्रैक्शन में क्या रूल होता है कि आप जो है कि जैसे 6y है तो 6y को हम 4y + 2y लिख सकेंगे, तब ना ये 6y हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से होता है, तो -y स्क्वायर को रहने देंगे और प्लस यहाँ पे 4y और +2y हो जाएगा, ठीक है। और -8 हो जाएगा, ताकि दोस्तों इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तब जो है कि ये मेरा इक्वेशन बन सकता है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि कॉमन ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। -y को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। और इसमें से जो है कि y कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, ठीक है। अब जो है कि यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए। अब 2 यहाँ से क्या कीजिए कि कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा y, और ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम 2 को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कि माइनस का क्या हो जाएगा 4 बचेगा, ओके। तो अब यहाँ पे इक्वल टू में 0 है तो 0 दे दीजिए। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि -y ये तो हो गया, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे एक इसका ले लेंगे क्या, तो y -4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस मतलब ये y एक ले लेना है इसमें से। सॉरी यहाँ पे जो है कि थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है दोस्तों क्या करना था कि यहाँ पे जब माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। तब ना माइनस माइनस जुटेगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है दोस्तों इसमें कि ये 2 है तो इसमें से एक को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y -4 और एक क्या हो जाएगा मतलब y +2 में हो जाएगा, ठीक है। तो -y +2 इस तरीके से हो जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या है, बराबर की साइड तो 0 है तो 0 दे दीजिए। अब जो है कि इसमें से y का वैल्यू और इसमें से y का वैल्यू हमको फाइंड कर लेना, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है कि y का वैल्यू तो इजीली निकल जाएगा, तो माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू 4 आ गया है। अब इसमें भी सेम फंडा है, ठीक है ना। तो -y +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है। तो -y2 को इस साइड कन्वर्ट कीजिए तो इधर मतलब आएगा, तो निगेटिव में माइनस माइनस को काट दीजिए तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हमको क्या करना है कि y का वैल्यू जो है, ठीक है ना, y का वैल्यू जो आया है ना उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर रखेंगे तो मेरा x का वैल्यू तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू हमको जब आ जाएगा तो y का तो मिल गया है, z का भी मिल गया है, x का बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो y का वैल्यू हमको क्या करना है कि पुट करना है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट में। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन यही ना था, x + y = 6, ठीक है।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अब y का जो वैल्यू है, 2y का वैल्यू है ना, तो 2 बार हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि x को रहने देंगे और ये वाला y पहले पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है कि फिर से इक्वेशन नंबर को लिख लेते हैं, x प्लस 2 बार हमको यहाँ पे 2y का वैल्यू है, तो 2 बार मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बैठाना है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो y के जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 दे दिए थे, मतलब y के जगह पे अब 2 देना है, ठीक है। तो अब 2 बैठाना है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, तो ये जो है कि x का वैल्यू 2 ठो आ गया है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू और z का वैल्यू लिख देना, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे जो है कि 2 और 4 आ गया, ठीक है। 2 4 x का वैल्यू आ गया है। अब y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू जो है कि यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 4 और 2 है, तो 4 और 2 को लिख दीजिए, ठीक है। अब z का वैल्यू तो आपको पता ही है कि 0 आया था, ठीक है ना, कहाँ गया, हाँ z का वैल्यू यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं 0 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है कि दोस्तों आपका आंसर आ गया है x, y और z का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए पहला हो चुका है, दूसरा, अब तीसरा में क्या है, तो तीसरा भी लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरा भी लिख करके इसको बनाते हैं फटाफट से। तो x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पे x प्लस जेड वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसको हम बंद कर दीजिए, मैट्रिसेज में है, ये हो जाएगा 9, 5 और 7, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इसको हमको बनाना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या दिख रहा है कि इक्वेशन हम पहले यहाँ पे मतलब सबको निकाल देते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा और y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा, y प्लस जेड बराबर 7। इस तरीके से हम क्या किए हैं कि इसको निकाल लिए, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अब x, y और z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि इसको क्या कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 जो है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से हम रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पे देखिए x और z का वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पे y को इधर कर देंगे, z को इधर कर देंगे, तो x और z का वैल्यू जो है कि उसके जगह पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू हमको आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे x और प्लस z है, ठीक है, x प्लस जेड और प्लस वाई है, ठीक है। इस तरीके से 9 है, ठीक है ना। अब जो है कि x प्लस जेड के जगह पे, इतना के जगह पे जो है कि 5 अगर पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब जो है कि y को अकेले छोड़ के 5 को इधर लेके आइए, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमको मिल चुका है, ठीक है ना। तो अब चलिए क्या करना है, y का आ गया है, तो अब y के जगह पे जो है, अब इसमें देखिए इस इक्वेशन में y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है, ठीक है। तो y के जगह पे जो है कि अगर 4 पुट कर देंगे तो z आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, y प्लस जेड, ये तो इक्वेशन का काम हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ से हमको वैल्यू मिल चुका है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, y के जगह पे सिंपल सा कि 4 बैठा देना है, तो 4 प्लस जेड है, ठीक है, बराबर 7 हो जाएगा। अब जो है 4 को इधर ले आइए, तो 7 माइनस 4
यानी जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो जेड का वैल्यू जो है कि 3 आ चुका है। तो अब जो है कि y आ गया, जेड आ गया है, तो अब x का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। तो इस x वाले वैल्यू को जो है x को इक्वेशन को हम लिख लेते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे तो z का वैल्यू हमको यहाँ पे है, तो z का वैल्यू हम यहाँ पे सिंपल सा बैठा देंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 और माइनस उधर प्लस में माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे x, y और z का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अच्छी तरीके से, x बराबर में 2 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया है, तो आया था, और z का वैल्यू क्या आया था 3, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है इसमें, और ए बी सी डी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है a माइनस बी है और 2a प्लस सी है, 2a माइनस बी है और 3c प्लस डी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, और -1 है, 5 है और 0 है और 13 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि मैट्रिसेज में दिया हुआ है इक्वेशन। तो अब इसको जो है कि हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि 7 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है इसमें कि a माइनस बी है, ठीक है। तो सबको पहले अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या है -1 है, तो -1 ले लेंगे। अब 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, तो इसके जगह पे 5 है। अब 2a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या है 0 है, और 3c प्लस डी के जगह पे क्या है 13 है, ठीक है। तो 13 इस तरीके से हमको ले लेना, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो है कि हल्का सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो दिमाग क्या लगाना है दोस्तों कि a माइनस बी बराबर क्या होता है, इसमें दिया हुआ है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हमको ले लेना, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए 2a माइनस बी है बराबर में 0 है, ठीक है ना। तो 2a को हम पहले इस इक्वेशन को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2a को क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। 2a को मतलब a प्लस a लिख सकते हैं ना, तो जोड़ेंगे तो 2a के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो हल्का सा यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो वही सेम है, तो इसमें क्या करना है कि a प्लस a माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों a माइनस बी का वैल्यू तो हम जानते हैं ना कि -1 होता है, तो a माइनस बी के जगह पे हम जो है कि -1 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। तो प्लस है तो प्लस का साइन रहने दीजिए, और -1 है a माइनस बी के जगह पे, तो -1 पुट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब a का वैल्यू जो है कि कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है ना। तो अब जो है कि इसमें देखिए कि अगर हम, ठीक है, 2a प्लस सी का जो है इक्वेशन, इसमें अगर a का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे से c का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अब a के जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है कि 2 इंटू a के जगह पे 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, प्लस c इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, तो c को अकेले छोड़ दीजिए, 2 को इधर,
तो c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और 2 घट जाएगा इधर आके, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 3 आ गया है। ठीक है ना, तो अब हमको क्या करना है, c आ गया है तो अब हमको d तो सिंपल सा निकल ही जाएगा। ठीक है ना, इसमें अगर c का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से d का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है। तो अब हमको यहाँ पे c के जगह पे 3 को पुट कर देना है, तो 3 इंटू सी का वैल्यू 3 है तो 3 दे देते हैं और d इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d को अकेला छोड़ दीजिए तो 13 माइनस 9 हो जाएगा, तो इसको जब घटाइएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो अब हमको इसमें क्या करना है, तो a आ गया है और c आ गया है, d आ गया है। ठीक है, और b बचा हुआ है। ठीक है ना, तो b का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, तो इससे मिलेगा। ठीक है ना, तो इस वाले इक्वेशन को भी चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब जो है कि इस जगह पे हम क्या करेंगे, तो a का वैल्यू तो हमको मिला हुआ है ना, तो a के जगह पे हमको 1 पुट कर देना है, 2 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कि निगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम ये जो b है, b को अगर इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं, तो b बराबर 2 तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना होगा, तो ये यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया कि सारा मतलब ABCD का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो चलिए कॉर्नर में लिख देते हैं a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू। तो a का कितना आया है, तो a का 1 आया है तो 1 दे देंगे, और b का कितना आया है, 2 आया है तो 2 को दे देंगे, और c का वैल्यू कितना आया था, 3, और d का 4 आया था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सीरीज में आ गया दोस्तों, 1 2 3 4 तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, a इज इक्वल टू aij है और m इंटू n है। ठीक है, तो इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों कि रो और कॉलम, ठीक है ना, रो और कॉलम जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, सेम सेम। ठीक है, तो यहाँ पे m जो है ना, m क्या है आपका रो हो गया, n जो है कि कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम, जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो जो है कि n जो है कि n जो है कि क्या है, इसमें कॉलम है तो कॉलम से बड़ा m थोड़ी होगा, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है कि दोनों बराबर होता है। ठीक है, जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है कि सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रो हो गया m और n क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिसेज इक्वल। ठीक है, तो इसमें भी जो है कि x y और क्या पूछा जा रहा है, z का वैल्यू जो है कि मतलब x है y है, हाँ x y का वैल्यू यहाँ पे जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा मतलब ऑप्शन जो है कि इसमें सही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम सबसे पहले इसमें 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का C हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो अब 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 7 है और 5 है और y प्लस 1 है और 2 माइनस 3x है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी है 0 y माइनस 2 है और 8 है और 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसका जो है कि आंसर हमको देखना है कि कितना होता है। ठीक है, तो x और y, तो यहाँ पे जो है कि 3x प्लस 7 के जगह पे ये इक्वेशन ले लेंगे। सबसे पहला क्या है, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
तो अब यहाँ से हमको सिंपली x का वैल्यू तो निकल जाएगा ना, तो 3x इज इक्वल टू 7 को इस साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक है। अब x को जो है कि -7 रह जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर इक्वेशन में ले लेते हैं, तो सेकेंड नंबर y + 1 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो y + 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिंपली y 1 को ट्रांसफर कीजिएगा तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे 7 आ चुका है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को देखिए, तो 2 - 3x है, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 - 3x की जगह पे क्या है, 4 है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे फिर से x का वैल्यू हमको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -3x को रहने देते हैं, 4 हो जाएगा। अब ये जो 2 है तो 2 को इस साइड जो है कि लेके आ जाते हैं, तो 2 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो -3x इज इक्वल टू 2 बचा। अब जो है कि ये जो क्या है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई में तो इधर ले आइए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 × 2 बटे ये हो जाएगा 3 माइनस में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू ये भी आ गया है, ठीक है ना, इतना आ गया है। अब चलिए एक और है, ये वाला इक्वेशन को हम ले लेते हैं, y - z इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो y - z इज इक्वल टू 5। तो अब जो है इसमें, तो y का वैल्यू हमको पता है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना आया है, 7। तो y की जगह पे हमको 7 पुट कर देना है, z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5, और ये जो है कि 7 को इस साइड ले तो निगेटिव में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का z, ठीक है। और ये जो है कि प्लस है और यहाँ माइनस है, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो -2 रहेगा, ठीक है। और माइनस माइनस को जब काटिएगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ भी y का वैल्यू पूछा था, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है ना, तो z का वैल्यू नहीं बोला जा रहा है, y का ही पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में देख सकते हैं x और y का ही पूछा जा रहा है, तो z नहीं निकालना है, तो इसको हम काट देते हैं। अब जो है कि दूसरा पेज में बना लेते हैं, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, y - z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे z का तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये जो है कि मेरा नहीं बन रहा था, इसीलिए कि यहाँ पे जो है कि 2 है, ठीक है ना, हम z मान रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, कि अब यहाँ से तो y का वैल्यू सिंपल सा है कि निकल जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और -2 जो है इस साइड को ले आइए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको हम z समझ लिए थे, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे जो है कि सारा वैल्यू जो है कि आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में किस तरीके से पकड़ेंगे कि कौन किसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस नंबर वाले ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे हमने निकाला है, तो x का वैल्यू कितना है, तो 7, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7, और x का वैल्यू कितना आया था, 2/-3, ठीक है। तो आपका ये जो है कि आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या करना है कि अब इसमें मैचिंग करना है, ठीक है। तो मैचिंग जो करेंगे, तो x इज इक्वल टू -7/3 है, तो इसमें देखिए x इज इक्वल टू -7/3 है कहीं, तो फर्स्ट वाला तो नहीं है, ठीक है। अब जो है कि सी नंबर देखेंगे, ठीक है। तो सी नंबर y का वैल्यू जो है कि 7 है, और x का वैल्यू यहाँ पे जो है कि अलग है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है कि मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें x का वैल्यू जो है कि 2/3 है, -3 है, ठीक है, और जो है कि y का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि क्या हो जाएगा, कोई मैच नहीं कर रहा है तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो अब ये क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 है, ठीक है। मतलब 3x3 ऑर्डर का जो है कि मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हमको चलिए 3x3 का मतलब ऑर्डर का मैट्रिसेज पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मान लीजिए ए हो जाएगा, ए। तो ये जो है दोस्तों 3x3 का मैट्रिसेज हमने बना लिया है, ठीक है। तो ये जो है कि 3 रो हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 और 3 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये कितना का है, तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है कि एंट्री करना है, यानी कि विथ ईच एंट्री 0 और 1 है, ठीक है ना। तो 0 से 1, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और ये 0 और 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 1 हो जाएगा, कितना नंबर है, ठीक है ना। तो उतना नंबर यानी कि 2 जो है 2 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x3 है तो यानी कि 9, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है, जितना एलिमेंट कितना है इसके अंदर, तो 9 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम 9 तक इसको ले जाएंगे, ठीक है ना। 2 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का पावर स्क्वायर में हो जाएगा, और 2 का 3 हो जाएगा, और 2 का पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 का पावर 7 हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा, और 2 का पावर में 9 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ये सिंपल सा फंडा है कि इसमें अब जो है कि हमको जितना भी मतलब पावर है सबको जोड़ देना है, ठीक है, यानी कि गुना कर देना है। तो चलिए किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 का पावर 9 है, ठीक है। तो इसमें जो है कि 2 का पावर 9 तक ही जो है कि क्या हो सकता है कि पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट इसके अंदर 9 है, तो इसीलिए 9 तक ही रहेगा, ठीक है, इसका पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 9 है, ठीक है ना। तो 2 का पावर जब 9 है तो इसको जो है कि 2 का पावर 9 को हम 2 जो है कि 9 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है कि एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको आप निकालिएगा ना, तो निकालने के बाद इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे जो है कि 512 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि आपका डी नंबर ऑप्शन, हाँ, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है कि मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।